आगामी दिनों में चुनाव होना है और लगातार भाजपा और कांग्रेस जो है शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। इसी अवसर पर आज जो है राहुल गांधी के पक्ष में कुछ युवाएं आए हुए हैं। उनसे आइए बातचीत करते हैं। सीहोर से आए हुए हैं विशेष। जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किन कारणों से आए हैं? हम यहाँ के युवाओं को बताना चाहते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है कि किसको वोट करना है, सही को करना है या गलत को करना है। शिक्षा के लिए आजकल के युवाओं को सोशल मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही है। आजकल के जो युवा हैं वो सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रभावित हैं और सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें आई जाती है। मोदी जी ये बताते हैं कि मैं शिक्षा, मतलब उन्होंने वादे किए थे कि इतने स्कूल्स बनाए जाएंगे, इतनी शिक्षा फ्री दी जाएगी, पर कुछ भी नहीं है। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तब यहाँ के विश्वविद्यालय उन्होंने बनाए थे, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम विद्यालय, तो उसमें शिक्षा इतनी अच्छी हो रही है। अभी उनके लोकसभा चुनाव में तो हम यहाँ पे लोगों को यही बताने आए कि किसे वोट करना है। भूपेश बघेल जी को हमें वोट करना है और उन्हें जिताना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बैठेगी? केंद्र में सरकार तो कांग्रेस की बैठना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? जी, क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास होने चाहिए। बच्चों को एक गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलना चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सभी को मतलब सब फैसिलिटीज मिलना चाहिए। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग ये इतने दूर से आए हुए हैं, सीहोर से राजनांदगांव आए हुए, तो विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास मोदी जी ने तो कहा था कि हम विकास करेंगे, पर उन्होंने सर्वनाश किया है। अभी तक कोई विकास तो किया नहीं है उन्होंने। 15 लाख हर खाते में बोले थे, 15 लाख तो अभी तक दिए नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे यही कहना है कि आप वोट सही जगह कीजिए। इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए। आपने 10 साल मोदी जी का कार्यकाल देख ही लिया है। उन्होंने देश को कितना कर्जे में धकेल दिया है। एक बार आप कांग्रेस पे भरोसा तो करके देखिए। आपने 70 साल भरोसा किया, 5 साल और करके देखिए एक बार आप। तो इस बार जो है राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, वो लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो राजनांदगांव और डेवलप्ड होगा। तो यहाँ आए तो आपने क्या देखा विकास को लेकर? विकास पिछले 5 साल से तो भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने विकास अच्छा किया। हमने यहाँ पर आसपास लोकल घूमा है, स्कूल्स भी देखे। जो स्कूल्स में यहाँ पर जो फैसिलिटी है ना, वो हमारे स्कूल में फैसिलिटी नहीं है। ईवीएम और बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, इस पर बात चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम खुद चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तब जाकर इनकी सच्चाई सामने आएगी। ये कहते 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए ना, तब पता चलेगा कि आप 400 पार होंगे या कैसे होंगे। जी, आपके अनुसार क्या लगता है कि विकास कितना हुआ है और कितना होना चाहिए? आखिर गति जो है वो धीमी किन कारणों से है? जी, गति धीमी तो बहुत से कारण हैं। अभी आप पिछला मुद्दा देख लीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड, किस तरह से विकास होता है वो तो सबको पता ही है कि किस जरिए से काम हो रहा है। उन्होंने सिर्फ अपने मित्रों का भला किया, अडानी जी, अंबानी जी का भला किया, बाकी देश का कोई भला नहीं किया इन लोगों ने। इन सिर्फ देश की समस्या नहीं दिखाई जाती, सिर्फ इन्हें अपने दोस्तों की जेब भरनी है और उनका ही भला करना है। ऐसे देखा जाए तो लोग जो है कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर हमें भरोसा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल की 10 साल की गारंटी देख लीजिए आप। अगर उनकी गारंटी पे भरोसा था तो आप देख लीजिए, 2 करोड़ रोजगार मिले, 15 लाख हर खाते में आए। हमारे साथ राजीव नगर के पार्षद भी मौजूद है। जी, इन युवाओं को बुलाने का उद्देश्य क्या है आपका? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जैसे ही मंदिर परिसर से जानकारी हुई कि कुछ बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं और वो सीहोर से जो प्रदीप मिश्रा जी के नाम से हम वहाँ जाना जाता है, जो सीहोर, और भोलेनाथ की आराधना जहाँ वैसे तो पूरे भारतवर्ष में होती है, लेकिन जो अपनी वाणी से पूरे देश में भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें हम सुना करते थे। वहाँ के बच्चे आए हुए हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली तो मैं तुरंत तत्काल यहाँ आया और बच्चों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भूपेश बघेल जी के चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। और आते ही सबसे पहले उन्होंने हमारी स्थानीय देवी माँ शीतला के दर्शन किया और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि नवरात्रि के पहले दिन ही वे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्हें दर्शन का मौका मिला। और उनका उद्देश्य यही है कि भारत का लोकतंत्र बचाया जा सके, युवाओं के हित में कार्य हो सके। और उन्हें मैंने सुना भी तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे युवा, जागरूक युवा हमें और भी चाहिए जो इस तरीके से जागरूक हैं, और उतने दूर से स्वयं से आना बहुत ही बड़ी बात है।
जी आप राजनांदगांव से हैं, तो एक तरफ देखा जाए राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा से सांसद रह चुके हैं संतोष पांडे जी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो जनता ने पहले ही कह दिया है कि इस बार राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संसद दिल्ली जाएंगे। और जैसे आपने बात की संतोष पांडे जी की, तो वो गांव-गांव शहर-शहर हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां पे लगातार यही बात आ रही है कि हम एदारी भूपेश बघेल दिल्ली भेज के रहिबो। और एक तरफ आप भाजपा का प्रचार देखेंगे तो संतोष पांडे के नाम से कहीं प्रचार हो भी नहीं रहा है। एक मुद्दा है ईवीएम और बैलेट पेपर, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किससे होना चाहिए चुनाव? जी, ईवीएम और बैलेट पेपर की बात आती है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितने भी विकसित देश हैं वे सभी बैलेट पेपर से और भी माध्यम से चुनाव कराते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ ईवीएम से ही चुनाव लड़ाया जा रहा है, जबकि काफ़ी सारे मुद्दे आ रहे हैं कि हैकिंग से लेकर के और भी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसको देखते हुए पुरानी पद्धति से बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। जी आपके क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे होंगे? अभी राजनांदगांव में सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनांदगांव में एक बड़ा उद्योग होना चाहिए। जिस प्रकार से बीएनसी मिल बंद हुई, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप है, तो केंद्र सरकार से एक बड़ा उद्योग स्थापित हो, है ना। और लगातार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भूपेश बघेल ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास इस चुनाव में, जो केंद्र में जाकर के राजनांदगांव के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए वो अपनी बात रख सकते हैं। और अब तो यह तय भी हो गया है कि देश में इस बार कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। जैसे आपने सुना, सीहोर से आए हुए युवाओं का कहना है कि 10 साल की केंद्र की जो सरकार है उन्होंने सिर्फ लूटा है, इतने रोजगार देंगे, इतने युवाओं को नौकरी जीते, और उनकी जो ईवीएम और जो है बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। ईवीएम जो है उनसे जो है घोटाले ही हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करके देखे तो कौन किस पर है भारी ये दिखेगा। इसी के साथ मैं किरण साहू, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़ राजनांदगांव।